नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। इंसानियत की मिसाल बीमार याक को कंधे पर उठाकर 1 किलोमीटर पहाड़ से उतरा चरवाहा। तिब्बत में चरवाहे ने अपनी लगभग 80 किलोग्राम वजनी बीमार याक को बिना कहीं रखे और बिना रुके करीब 1 किलोमीटर तक पहाड़ से कंधों पर उठाकर सुरक्षित नीचे पहुंचाया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह याक उसके लिए केवल पशुधन नहीं बल्कि परिवार का सदस्य था। यह घटना इंसान और वन्य पालतू पशुओं के बीच विश्वास, जिम्मेदारी और गहरे भावनात्मक रिश्ते की प्रेरणादायक मिसाल बनकर सामने आई है। बांधवगढ़ में बाघिन की मौत पर उठे सवाल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर बफर रेंज में मृत मिली बाघिन की खोपड़ी में गंभीर फ्रैक्चर मिलने की जानकारी सामने आई है, जिससे उसकी मौत की परिस्थितियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। यदि यह हादसा नहीं था तो पूरे मामले की निष्पक्ष वैज्ञानिक और समयबद्ध जांच कर जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग तेज हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि देश की वन्यजीव धरोहर की सुरक्षा के लिए हर बाघ की मौत की पारदर्शी जांच और त्वरित कार्रवाई बेहद आवश्यक है। भारत में विलुप्ति के कगार पर व्हाइट विंग्ड वुड डक। असम का राजकीय पक्षी व्हाइट विंग्ड वुड डक देश के सबसे दुर्लभ पक्षियों में शामिल है और अनुमानतः भारत में इसकी संख्या 100 से भी कम बची है। इसके प्राकृतिक आवास तेजी से घटने के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में अंधविश्वास से जुड़े अवैध शिकार की आशंकाएं भी संरक्षण के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दुर्लभ पक्षी को बचाने के लिए आवास संरक्षण, कड़ी निगरानी और जन जागरूकता बेहद जरूरी है। हिमालयी जंगलों की चहकती पहचान, ग्रेटर नेकलेस्ड लॉफिंग थ्रश। हिमालय और पूर्वोत्तर भारत के वनों में पाई जाने वाली ग्रेटर नेकलेस्ड लॉफिंग थ्रश टैरोनिस पैक्ट्रोलिस अपनी सामाजिक प्रवृत्ति, तेज गतिविधि और मधुर आवाज के लिए जानी जाती है। झुंड में रहने वाली यह पक्षी प्रजाति घने जंगलों की जैव विविधता और स्वस्थ वन पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके प्राकृतिक आवास का संरक्षण हिमालयी वनों की समृद्ध जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए बेहद आवश्यक है। सौराष्ट्र के घास के मैदानों की खोई विरासत। सौराष्ट्र की तत्कालीन पालिताना रियासत की पुरानी तस्वीरों ने उस दौर की यादें ताजा कर दी जब यहाँ के घास के मैदानों में काले हिरण के विशाल झुंड खुलेआम दौड़ते दिखाई देते थे। समय के साथ बदलते परिदृश्य और घटते प्राकृतिक आवास ने इस समृद्ध वन्यजीव विरासत को गहरा झटका पहुंचाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि घास भूमियों का संरक्षण और पुनर्स्थापन ही ऐसी दुर्लभ जैव विविधता को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आईएफएस प्रशिक्षु अधिकारियों को दिया प्रकृति संरक्षण का संदेश। भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि आईएफएस अधिकारी केवल वनों के प्रशासन नहीं बल्कि भारत की प्राकृतिक धरोहर के संरक्षक हैं। उन्होंने युवा अधिकारियों से वन क्षेत्र के विस्तार, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए कहा कि वन ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। देहरादून ऋषिकेश हाईवे चौड़ीकरण पर पर्यावरणीय बहस तेज। उत्तराखंड में भानियावाला जौलीग्रांट ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के करीब 20 किलोमीटर चौड़ीकरण के लिए 4,369 पेड़ हटाए जा रहे हैं। एनएचएआई 743 करोड़ रुपए की परियोजना को चारधाम यात्रा, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और यातायात सुधार के लिए जरूरी बताते हुए ट्रांसप्लांटेशन, वन्यजीव अंडरपास और प्रतिपूरक वनीकरण का दावा कर रहा है। वहीं पिछले असफल वृक्ष प्रत्यारोपण और भूमि हस्तांतरण के अनुभवों को लेकर स्थानीय नागरिकों व पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने परियोजना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सौराष्ट्र के तटीय शेरों पर अंतर्राष्ट्रीय शोध। अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यू जर्नल संरक्षण में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सौराष्ट्र तटीय क्षेत्र में बसे करीब 100 एशियाई शेरों के शिकार का लगभग 70% हिस्सा जंगली शिकार है, जिनमें मुख्य रूप से नीलगाय, जंगली सूअर शामिल हैं। अध्ययन में बताया गया है कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले इन वन्य जीवों का शिकार करने के कारण तटीय क्षेत्रों में शेर किसानों के लिए भी सहायक साबित हो रहे हैं। यह शोध मानव वन्यजीव सह अस्तित्व और एशियाई शेरों के बदलते व्यवहार पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
यमुनानगर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा के यमुनानगर में वन एवं वन्यजीव विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर एक मकान के बाथरूम से लाखों रुपए मूल्य की खैर की लकड़ी बरामद कर जब्त की। प्रारंभिक जांच में लकड़ी को अवैध कटाई के बाद तस्करी के उद्देश्य से छिपाकर रखने की आशंका जताई गई है। वन विभाग पूरी तस्करी नेटवर्क, लकड़ी के स्रोत और संलिप्त लोगों की जाँच कर रहा है तथा दोषियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। रणथंभौर में 24 घंटे निगरानी से 3 तेंदुए का सफल रेस्क्यू। सवाई माधोपुर के फलौदी क्षेत्र में लगातार बढ़ती तेंदुए की आवाजाही के बीच रणथंभौर टाइगर रिजर्व की वन टीम ने 17 से 18 जुलाई को 3 तेंदुओं का सुरक्षित रेस्क्यू कर मानव वन्य जीव संघर्ष की आशंका को काफी हद तक कम कर दिया। कई दिनों तक चले अभियान में एसीएफ श्री अजय, रेंज अधिकारी श्री राज बहादुर, नाका प्रभारी श्रीमती सुमन, श्री जसकरण सहित पूरी वन टीम ने कैमरा ट्रैप, ट्रैकिंग और स्थानीय लोगों के सहयोग से दिन रात निगरानी रखी। विभाग ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण के साथ आमजन की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी ऐसे अभियानों को वैज्ञानिक एवं त्वरित तरीके से जारी रखा जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।